होती है तो सनी को फौरन एक अच्छी जॉब मिल जाती है और रॉकी को जॉब ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों 10 साल बाद अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो रॉकी एक बहुत ही महंगी कार में आता है और वो काफी अमीर हो चुका होता है और सनी टैक्सी में आता है और वो इतना अमीर भी नहीं होता है। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड्स ये सीन देख के काफी चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता था वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है और जो बच्चा पढ़ाई में बुद्धू था वो इतना अमीर कैसे हो गया। तो जब सारे फ्रेंड्स उनसे बात करते और उनसे पूछते कि वो आजकल क्या कर रहे हैं तो सनी कहता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब करता है और उसकी कंपनी का वर्क कल्चर काफी अच्छा है। उसे मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी ट्रांसपोर्ट और दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। और जब लोग रॉकी से पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है तो वो बस इतना ही कहता है कि वो काफी सारे बिजनेस का और सनी की कंपनी का भी एक इन्वेस्टर है। तो इन 10 साल में इन दोनों ने क्या किया इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए दोस्तों आप लोग मुझे एक बात सच सच बताओ, हम मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके जॉब करो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है, एक सेफ जॉब है तो वो सबसे बेस्ट है। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मिडिल क्लास लोग तो बस सेव ही कर सकते हैं और आपको तब तक काम करना होगा जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा और आप चैन से बाकी की जिंदगी काट सकोगे। और दोस्तों बहुत सी फैमिलीज में तो इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी ने या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया। तो ज्यादा काम करना एक बहुत ही गर्व वाली बात होती है कि देखो आपके डैड की इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो ऑफिस जाते हैं। और हम बचपन से देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी बीमार होके भी काम पर जाते थे, बारिश के मौसम में तेज बारिश से लड़कर भी वो काम पर जाते थे, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी कैसे मिलेगी और घर कैसे चलेगा। तो कभी कभी आपने भी सोचा होगा कि काश हमारे पास किसी तरह से इतने पैसे आ जाए कि हम रिलैक्स होके अपनी पूरी लाइफ टाइम उसे स्पेंड करें और हमें कभी पैसों की चिंता करनी ही ना पड़े, या फिर हमें घर बैठे बैठे कोई काम नहीं करने की एक रेगुलर इनकम मिल जाए और हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली हमारी इनकम डिपॉजिट हो जाए। अब दोस्तों जितनी अच्छी बात ये सुनने में लगती है, मेजोरिटी लोगों को ये उतना ही नामुमकिन लगता है। कुछ लोगों के तो दिमाग में ये ख्याल आएगा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना काम किए हम सैलरी अर्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम हमारी लाइफ में काफी इजीली पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो जॉब्स देते हैं यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, और दूसरे वो जो जॉब्स लेते हैं यानी एम्प्लॉयज और लेबर्स। तो जब आप दूसरी कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन जब आप पहली कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तब मिलेगी जब आपके एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे इमेजिन करो आपका एक पुराना कॉलेज फ्रेंड है रमेश, जो एक फास्ट फूड का बिजनेस रन करता है। उसके स्टोर का नाम है पैराडाइज पिज्जा और वो आपसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके स्टोर में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ होती है और उसके पास कस्टमर्स दूर दूर से आते हैं पिज्जा लेने के लिए। तो वो दूसरे लोकेशंस पे अपने स्टोर्स ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है। फिर वो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वो उसे कैसे ग्रो करेगा, कितने एम्प्लॉयज हायर करेगा और उन्हें कैसे मैनेज करेगा। फिर वो अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी शो करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया और वो डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो आपको ये बिजनेस काफी पसंद आता है और आप कन्विंस हो जाते हो कि ये बिजनेस फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रमेश को 20 लाख रुपीस की जरूरत है और आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप उसे अगले दिन वापस आने को कहते हैं। फिर जब वो अगले दिन आता है तो आप अपने 3 और फ्रेंड्स को अपने साथ बुलाते हो और फिर रमेश वही बिजनेस प्लान आप सबको एक्सप्लेन करता है और आपके तीनों फ्रेंड्स भी फौरन कन्विंस हो जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप चारों मिलके उसमें 5-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आप चारों को उस बिजनेस की 10% ओनरशिप मिल जाती है। मतलब उस बिजनेस के अभी 5 ओनर्स है, एक है रमेश और बाकी आप 4। रमेश के पास 60% ओनरशिप है क्योंकि वो उस बिजनेस में मेहनत भी करेगा और वो उसे काफी टाइम से रन भी करता आ रहा है। फिर उसके बाद रमेश आपको हर साल ईमेल सेंड करता है जहां वो एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया, कहाँ खर्चे किए, वो फ्यूचर में और ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहा है और वो अपने प्रॉफिट का कितना % आपको हर साल पे करेगा। तो ये जो रमेश के बिजनेस में आपने 10% इन्वेस्ट किया, इसको हम कहेंगे कि आपने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे, क्योंकि आप सभी पार्टनर्स ने मिलके उस